Hello everyone. So today we are going to discuss worksheet number 25 for date for September 2021 for class 10 English. तो आज हम फायर एंड आइस के बारे में ही पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffer. मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग की वजह से खत्म, मतलब कि हेट वो ग्रीड की वजह से, मतलब ग्रीड लस्ट कन्फ्लिक्ट लोगों में जो द्वेष ना हो उसकी कुछ लोग कहते हैं कि आइस की मदद से, मतलब कि हेट्रेड और और रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, इन सब की वजह से ख़त्म होगी. तो मैंने जो डिज़ायर से टेस्ट किया है, मैं उनके साथ हूँ जो आइस फायर को फेवर करते हैं. पर अगर दुनिया को फिर से मौका मिले ख़त्म होने का, तो मुझे पता है कि जो डिस्ट्रक्शन है वो आइस से भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और सफिशिएंट होगी. सफाइस मतलब सफिशिएंट, जो कि ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. एन्चैम्पमेंट के बारे में पढ़ते हैं. एन्चैम्पमेंट, द रनिंग ओवर ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन पोएटिक लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंचुएशन. मतलब कि इसमें क्या होता है, कोई भी हम पंचुएशन मार्क यूज़ नहीं करते हैं और कोई भी सेंटेंस या फ्रेज जो है हर एक लाइन में आता जाता है. जैसे कि From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. For destruction, ice is also great. मतलब हमें लग रहा है कि एक ही लाइन है, बट ये अलग अलग लाइन में लिखी गई है और इसमें कोई पंचुएशन मार्क बीच में यूज़ नहीं हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि what would suffice if the world were to perish once. तो इसमें आएगा आइस. ओके. उसके बाद है why do some people say the world will end in fire. तो बिकॉज ए ऑप्शन है बिकॉज लव अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट. बी है बिकॉज बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट. बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट. और डी है नन ऑफ द अबव. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट. उसके बाद हमारे दो क्वेश्चन और है, तो मैं आपको इनको सोल्यूशन दिखाती हूँ. तो थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज दैट लेड्स टू बॉल्स एंड कल. What message does the poet wants to convey? Through the poem Fire and Ice, the poet wants to convey that world will come to end with either by fire or by ice. Fire here stands for desire and greed, and ice stands for hatred and rigidity. To save the humanity and earth, वी शुड लव ईच अदर. तो इसमें पोएट कहना चाहते हैं कि या तो जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी या आइस से. फायर का मतलब यहाँ पे डिज़ायर और ग्रीड, आइस का मतलब है यहाँ पे हेट्रेड और रिजिडिटी. अगर हमें ह्यूमैनिटी और अर्थ को बचाना है तो हमें एक दूसरे से प्यार रखना चाहिए. फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है. इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, मतलब अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होने का मौका मिले, दैन इट विल बी ड्यू टू द हेट्रेड सिम्बोलाइज बाय आइस. तो वो किसकी वजह से ख़त्म होगी? लोगों में एक दूसरे की तरह प्रति चलन, हेट्रेड की वजह से, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आइस को. द पोएट फील्स दैट देयर इज़ इनफ ऑफ हेट्रेड इन द वर्ल्ड दैट इज़ स्प्रेडिंग अमंग पीपल. तो पोएट को लगता है कि दुनिया में इतनी हेट्रेड है कि जो कि लोगों में फैल रही है, जो कि वर्ल्ड को एंड कर सकती है. तो आज की वर्कशीट खत्म होती है. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी. अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.